बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कुर्बानी का गोश्त खाने के बाद अगर आपको भी अफारा होता है, ब्लोटिंग होती है, बदहज़मी होती है, मैदे में तेज़ाबियत है या फिर सीने में जलन होती है, तो ये कप आपने एक बनाना है सिर्फ़, और इस एक कप से आपको इतना रिलीफ़ मिलेगा कि आप मुझे दुआएँ देने पे मजबूर हो जाएँगे। क्योंकि तिक्का बोटी, मलाई बोटी, ना जाने कौन-कौन सी कढ़ाइयाँ, कीमा कढ़ाइयाँ आप खाएँगे, तो उसके बाद ये काम तो होगा ही, लेकिन उसको हज़म करने के लिए हमने शानदार किस्म का एक कहवा तैयार किया है, जिसका नुकसान तो कोई भी नहीं लेकिन फ़ायदे इसके बेबहा हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, यहाँ पे हमने 2.5 कप के करीब लिया है पानी, और जब तक पानी में बॉयल ना आ जाए आपने इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, ठीक है? चलें, पानी में अच्छी तरह से बॉयल आ चुका है। 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा जो हमारे किचन में मौजूद है, सारी वो चीज़ें जो हमारे घर में मौजूद हैं, ठीक है? हाज़मे के लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है। साथ ही हमने 1/4 टीस्पून के करीब अजवाइन ऐड कर देनी है। इसको आपने कोशिश करनी है कि देसी वाली जो अजवाइन होती है वो आपने लेनी है, वो अच्छी होती है। 3 सब्ज़ इलायचियाँ जाएँगी जो आपकी सांस की नाली को क्लियर करती हैं, और जितने भी बलगम वगैरह वाले सिस्टम है ना, वो सारे ख़त्म हो जाएँगे और इंशाल्लाह आपकी सांस की नाली क्लियर हो जाएगी, और हाज़मे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो चलिए, यहाँ पे 5 से 7 पत्ते हमने जो ऐड किए हैं यहाँ पे पुदीने के, इसको अच्छी तरह से आपने धो के मट्टी-शट्टी निकाल के फिर आपने ऐड करना है। डाइजेशन सिस्टम के लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है। चलें, अब आपके हाज़मे को मज़ीद बेहतर करने के लिए जो चीज़ हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड की है वो है जी सौंफ, और ये भी आपने देसी लेनी है, ठीक है? चलिए, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके घर में अक्सर मौजूद होती हैं, अगर देसी ना भी हो तो दूसरी भी चल जाएँगी। और यहाँ पे जो पुदीना हमने ऐड किया है ये इसके टेस्ट को 4 चाँद लगाएगा, और आपके हाज़मे के लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है। जब आपने ये चीज़ें ऐड कर देनी है तो इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट आपने यहाँ पे 4 से 5 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और जब 4 से 5 मिनट हो जाएँ उसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। ये जितनी भी आपको ब्लॉटिंग होती है खाना खाने के बाद, या फिर आपको सीने में जलन होती है, तेज़ाबियत होती है, सांस वाली नाली में तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इससे दूर हो जाएंगी। बदहज़मी, तेज़ाबियत वगैरह के लिए बेहतरीन किस्म का ये इलाज है। चलें, अब हमने इसका फ्लेम बंद कर दिया है। 2 कप ये रेडी हुए हैं, ठीक है? रेमेडी 2 कप की मैंने आपको दी थी। अब आपने क्या करना है, इसको यहीं पे ठंडा होने के लिए पड़ा रहने देना है। इसको आपने जो है नीम गर्म पीना है, और जब तक ये नीम गर्म ना हो जाए इसको आपने यहीं पे पड़ा रहने देना है, और इसको आपने छानना नहीं, ठीक है? जब नीम गर्म हो जाए उसके बाद आपने इसको छान लेना है, और छान लेने के बाद एक कप में इस तरह से खूबसूरती के साथ निकाल देना है। जब भी आपने खाना खाना है, गोश्त खाएँ या कुछ भी खाएँ, पहली बात ये कि उसको एहतियात से खाएँ, कम खाएँ, ठीक है? क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो लोगों को मिसाल बहुत ज़्यादा मैदे के आ रहे हैं, मुझे खुद भी जो है स्टमक की प्रॉब्लम है, तो ये मैं कहवा इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी भी किस्म का एंटासिल या एंटासिड आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं। ये वो देसी टोटके हैं जो पहले माएँ हमें करके दिया करती थी, तो इससे जो है आपका मैदे को बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपके मसाइल दूर हो जाएँगे, मैदे की तेज़ाबियत वगैरह या इसके अलावा जितने भी मसाइल हैं। दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।